हरिओम, हर हर महादेव। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर इस भारत देश में कभी क्रांति हुई और जल्दी होगी तो वो क्रांति कोई लाएगा तो युवा लाएगा। हम युवाओं की चेतना को, ऊर्जा को, प्रतिभा को समझने में, उसका आकलन करने में अभी तक असमर्थ रहे। और जिसका एक बिल्कुल नवीन ताज़ा उदाहरण अगर आप देखें तो नेपाल है, उससे पहले बांग्लादेश था, उससे पहले श्रीलंका था, अमेरिका में भी 5 साल पहले, आप 4 साल पहले देख चुके हैं। और उसका कारण भी यही था कि आपने युवाओं की भावनाओं को नहीं समझा। हम युवाओं को कि तू छोटा है, चल तेरे के अंदर बुद्धि नहीं है, अनुभव नहीं है, तुम छोड़ो, हमने अपने बाल ऐसे ही थोड़ा सफ़ेद किए हैं, इस तरीके की बातें कह के हम उनके विचारों को एक तरफ दरकिनार कर देते हैं। लेकिन एक याद रखने योग्य बात है कि जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ियों से ज़्यादा बुद्धिमान, शीघ्र सीखने वाली, बहुत ही प्रायोगिक और प्रयोग वाली जिंदगी जीने वाली, हाँ भावनाओं से शून्य है थोड़ी सी, क्योंकि उनको अपना दिशा और अपना उद्देश्य साफ तौर पर दिखता है, इसीलिए वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अब युवाओं का मार्गदर्शन करना तो समाज का ही काम है ना, लेकिन जब समाज ही उनको जगह नहीं देगा, उनको प्रतिभा को, उनके हुनर को और उनके अवसर को हम आरक्षण में या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, सामाजिक षड्यंत्र के तहत दबा देंगे तो वो हताश तो होगा ही। हर युग में, चाहे वो कृत मतलब सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, चाहे देवता हैं, चाहे भगवान राम, चाहे भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, किसी भी रूप में आप देखें, हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन किया, एक आदर्श स्थापित किया, उनकी ऊर्जा को संचालित किया और उनको दिग्भ्रमित होने से बचाया और राष्ट्र का उत्थान किया। स्वामी विवेकानंद जी तो खुद कहते हैं कि भारत का भविष्य उसके युवा हैं। वो कहते हैं कि युवाओं आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। वो कहते हैं कि आप इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। और इससे ज्यादा क्या साफ शब्दों में कोई कहे, प्रतिभावान, कौशल से पूर्ण, शिक्षित युवा अगर हताश होकर बैठ जाएंगे तो जरूर वो किसी न किसी तरीके से अपने दिमाग की जो ऊर्जा है उसको निगेटिव डायरेक्शन में लेते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हताशा हमेशा अवसाद को जन्म देती है। हम अपने आत्मबल से ही अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और हमारा आत्मबल अगर खराब हो जाता है या कुंठित हो जाता है तो हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और दिग्भ्रमित व्यक्ति अपनी प्रतिशोध में ही क्रांति लेके आता है। वो क्रांति सजग भी हो सकती है, सफल भी हो सकती है, और समाज को बुकार करने वाली या उसका नाश करने वाली भी हो सकती है। युवक वही होता है जो कठिनाइयों से ना डरे। लेकिन हम अपने वर्तमान से, विश्व के वर्तमान से, अपने समाज से कुछ नहीं सोचते, ना ही हम उससे सीखते हैं। हर आदमी, हर नेता, हर संत महात्मा ये सोचता है कि वो अमर बूटी खा के आया है और वो 200 साल तक जिएगा, वो हो सकता है उससे ज़्यादा भी जी जाए, इसलिए वो अपने को उस दिशा में सोचता ही नहीं कि वो संसार से जाएगा भी, दूसरे को भी मौका मिलेगा, और भी लोग आएंगे। नई पीढ़ी को हम क्या दिशा दे रहे हैं? अभी भी वक्त है, पूरा विश्व चेत जाए, युवाओं को अवसर प्रदान करे, उनको नैतिक शिक्षा की ओर मोड़े, उनकी ऊर्जा का उपयोग करे। अरे आज आप देखिए ना
जितने स्टार्टअप्स हैं युवा ही तो लेके आ रहे हैं, उनके अंदर ललक है, उस ललक का सरकार प्रोत्साहन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितनों का? एक चीज ध्यान रखिए, समान अवसर, समान धार्मिक शिक्षाएं और सरकार में एकीकरण शिक्षा का जब तक नहीं होगा तब तक इस तरीके की चुनौतियां बनी रहेंगी। आप धार्मिक शिक्षाएं एक धर्म की बंद कर देते हैं जो कि नैतिक शिक्षा देती है, और जहां पर बम गोले हथगोले बनाने सिखाए जाते हैं, मारना सिखाया जाता है, वहां पर आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। बहुत ही जरूरी हो गया है राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागृत करना, नैतिक शिक्षा देना और एक समान सभी प्रतिभाओं को अवसर देना, और शैक्षिक जो हमारी प्रणाली है उसमें एक रास्ता लाना, समरसता लाना। और सबसे बड़ी बात, अगर युवा बिगड़ता है तो फिर तांडव करता है, और इस तांडव को अगर आप शास्त्रीय नृत्य में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको शाश्वत मंत्रोच्चार करना ही पड़ेगा, और वो मंत्रोच्चार आपका समान अवसर और समान सबको समझना ही है। बात बहुत गहरी है, समझिएगा जरूर। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।